एक अच्छी जरूरत पड़ी कि ना अरे तो ऐसे फेंकवा दे जगह रही अच्छा दूसरा सबका ऐसे गोल गोल अरे फुलवा दे परसों पर तो मैं हो रही हूँ और ना एकदम चाइना ब्लॉग का शुरू में मैं हो रही हूँ हल्दी फंक्शन के लिए रेडी। तो मैंने ये वाली साड़ी येलो कलर की निकाली है। ये वाली साड़ी आपने मेरी देखी होगी। ये उम, मतलब काफ़ी टाइम 1 साल पहले ली थी बट बड़ी प्यारी सी लगती है मुझे बहुत। इसका जैसे ये ऑफलाइन ली थी मतलब इसका एक-एक वर्क देखिए ना बहुत प्यारा है। मैं सोच रही हूँ इस पे ये वाले मंगलसूत्र पहनूँ और ये वाले झुमके पहनूँ। जो जैसा मतलब अच्छा लगेगा तो चेंज वगैरह करूँगी। बाकी एक छोटा-सा ये वाला नेकलेस निकाल लिया है। ये बैंगल्स रम्या लगा के गई और रम्या के लिए उसका सूट मैंने दिखाया था ना ये प्रेस करके मैंने टाँग दिया हुआ है। ये बाकी सब कुछ मैंने यहाँ पे टाँग दिया है ताकि वो आएगी तो पहनेगी। तो चलिए फटाक से रेडी होते हैं। थोड़ा-सा मैं मेकअप कर लेती हूँ मतलब ज़्यादा नहीं। पता नहीं क्यों मेरे को ना यहाँ कट गया है। ठंडी में होता है होंठ फटते हैं चारों तरफ से। तो मैं पहले के एक काम करती हूँ पहले मैं मेकअप कर लेती हूँ थोड़ा-सा। हेयर स्टाइल कुछ नहीं मेरे को रोज़ मैं वहाँ जाती हूँ ना ऐसे ही बिना बाल बने तो देखती हूँ मैं क्या करूँगी। पहले मैं फेस वॉश करके आती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए मैं दिखाऊँगी कि मैं कैसे रेडी हो रही हूँ और मैं हल्दी में जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे हो गई हूँ हल्दी फंक्शन के लिए रेडी और ये मैंने पहन ली येलो कलर की साड़ी सिंपल सी पोनी बनाई है। थोड़ा सा क्योंकि सर पे पूरा घूंघट लेके चलना है तो मैंने कुछ ज़्यादा हेयर स्टाइल हेलो जी। तो हल्दी फंक्शन के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और एक हमारे यहाँ पे और फंक्शन होता है बरुआ यानी जनेऊ वाला जो कि ये पीछे से ना क्या करूँ हाथ में मैंने कुछ लिया हुआ है। आपको 1 मिनट रुक जाइए दिखाती हूँ क्या लिया है मैंने। कुछ तो है जो मुझे दिख ही नहीं रहा है मतलब अच्छा ये ब्लाउज़ का डोरी था। तो बरुआ का फंक्शन हो चुका है मैं उसमें नहीं जा पाई क्योंकि बहुत अर्ली देखिए मुझे कुछ आँख के ऊपर काट लिया अर्ली सुबह हुआ और रम्या के पापा को खेत जाना था क्योंकि हमारे यहाँ पे धान की कटिंग चल रही है जिसकी वजह से धान वो कटवाने चले गए तो मैं नहीं जा पाई। दीदी गई हुई हैं यानी मेरी ननद जो है और यहाँ मैंने एक वो लिया है यह जूम मीटिंग कहाँ से स्टार्ट हो गया मेरे पे। ये मैं एक्सरसाइज के लिए यूज़ करती हूँ इसी पे होता है। आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैं रेडी होके बाहर इसलिए बैठी हूँ कि रम्या के पापा आए तो ये ना कहे कि तुम रेडी हुई नहीं हो। इससे अच्छा है कि मैं रेडी होके बैठ गई हूँ। ये मैंने लिया हुआ है अरे भैया ये देखिए ये पैंट शर्ट का कपड़ा है। हमारे यहाँ भिक्षा जब मांगा जाता है तो दिया जाता है उसमें जो भी है उसमें पैसे डाल के तो मैं पैसे में डाल के फिर मैं दूँगी और मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर के बाद क्योंकि रम्या के पापा को कॉल कर लूँ कि मैं रेडी हो चुकी हूँ वरना सारा इल्ज़ाम का ठिकरा मेरे ऊपर फोड़ देंगे। मैं कब से रेडी होकर यहाँ पे बैठी हुई हूँ। एक अच्छी जरूरत पड़ी कि ना अरे तो ऐसे फेंकवा दे जगह रही अच्छा दूसरा सबका ऐसे गोल गोल अरे फुलवा दे परसों पर तैयार होके बैठी थी ना बताइए आप ही लोग। मैं गई तो वहाँ पे हल्दी प्रोग्राम सब खत्म और यहाँ पे देखिए हल्दी के यानी शादी का लड्डू कितना टेस्टी है ना बेटा। बहुत टेस्टी बड़ी मम्मी भेजी स्पेशली पैसे भी मिला मुझे तो हाँ मुझे मिल गया। तो मैं बता रही हूँ मैं गई वहाँ पे तो हल्दी का प्रोग्राम मोस्टली क्योंकि बहुत सुबह शुरू हो गया था और धान की कटाई की वजह से मैं इतना सारा रेडी होके गई थी। मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा है मुझे बहुत जल्दी करना चाहिए था बट कुछ रम्या के पापा की वजह से कुछ मेरी गलतियों की वजह से तो कोई बात नहीं। वीडियो अगर मिलेगा तो मैं किसी से मांग के थोड़ा बहुत इसमें अपलोड कर दूंगी। बाकी मैं क्या ही कर सकती हूँ मैं ट्राई करूँगी कि अगर कहीं से मुझे वीडियो मिल जाए तो मैं आ गई हूँ घर पे और मैं सोच रही हूँ कि मैं आई गई हूँ तो मैं कुछ काम कर लेती हूँ ढंग का। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आप सबसे। मैं अपना फुल लुक तो आपको नहीं दिखा पा रही होंगी
बट कोशिश करती हूँ और रम्या को बोलती हूँ कि वो थोड़ा दिखाए। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल बिना मेकअप के आपको या कुछ भी, मतलब घर में तो ऐसे ही रहती हूँ। तो शादी में जाना है तो आराम से तैयार होके जाऊँगी। और कल रात को एक न्यूज़ मैंने देखी और मेरे भी चैनल पे कमेंट है कि कोई प्रिया नाम की जो रोस्ट वीडियो बनाती थी। मैं उनको नहीं जानती हूँ, मैंने उनकी वीडियो कभी देखी भी नहीं है। मतलब ऐसे रैंडम, मतलब मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, मतलब ऐसे कभी देखी होगी तो मैं वैसे जानती नहीं थी कि इन्हीं की ये वीडियो है। तो उनके साथ में कुछ ऐसा हादसा हो गया, तो मैं तो प्रार्थना करूँगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और क्या चीज़ें हुई थी, कैसे हुई थी, ये कुछ ज़्यादा मुझे जानकारी है नहीं। आप लोगों ने बोला कि आपने उनके लिए कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं उनको सच में नहीं जानती थी। क्योंकि यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा कम एक्टिव रहती हूँ, बहुत कम एक्टिव रहती हूँ। अभी तो मेरे यहाँ पे पूरे दिसंबर, मतलब पूरे नवंबर, पूरे दिसंबर मेरे यहाँ पे, नवंबर में मेरी सिस्टर की शादी, दिसंबर में मेरे घर में शादी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही हूँ। तो और दूसरी बात है कि मैं बहुत कम रोज़ चैनल है जिनको मैं देखती हूँ, और वो भी अभी कुछ ही टाइम से मैं देख रही हूँ। मैं एक ही बोलूँगी, मैं एक ही लोग हैं जिनके मैं चैनल, वो भी ऐसा नहीं कि मैं रेगुलर देखती हूँ, हर वीडियो देखती हूँ। मतलब हाँ, कभी कभी सामने आता है, रेकमेंड होता है, तो वो चीज़ें मैं देख लेती हूँ। बाकी मैं ऐसे वीडियो नहीं देख पाती हूँ। रीज़न है क्योंकि मैं अपना घर भी संभालती हूँ, मेरे पास खाना, झाड़ू, बर्तन, बच्चा, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ देखना है। शादी ब्याह, ट्रैवल, आना जाना, किसको लेना देना, सब कुछ करके मुझे अपने वीडियो बनाने होते हैं। और कुछ मेरे मेडिकल इशू भी चल रहे हैं, तो इतना मेरे से नहीं हो पाता है कि मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे एक्टिव रहूँ और मैं सबको ही जानती रहूँ। लेकिन हाँ, ये चीज़ें सुन के जब आप लोगों ने लिखना स्टार्ट किया ना मेरे चैनल पे, तब जाके मैंने सर्च किया। मुझे लगा कि नहीं, इनका थंबनेल वगैरह तो कभी ना कभी तो मैंने देखा है, और बहुत बुरा लगा। क्योंकि एक चीज़ मैंने उनके चैनल पे जब जाके सर्च करके देखा, तो उनके 6 घंटे की 8 घंटे कुछ ऐसा था वीडियो, पहले कुछ वीडियो आई थी। तो अभी एक हंसता खेलता जीवन, मैं बस इतना ही कहूँगी कि इस जीवन में किसके साथ में कब क्या चीज़ें हो जाए, मैं ही ये वीडियो बना रही हूँ, और मैं जब तक ये मेरी वीडियो जाए मैं ना रहूँ इस दुनिया में। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, इसमें कोई वो नहीं है। ऐसा हो ना, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए मेरे को जीना बहुत ज़रूरी है, बट ऐसा हो सकता है। तो क्यों ना हम कर्मों पे भरोसा, अपने शब्दों को इस तरीके से रखें। अपने शब्द बहुत, जब हम सोशल मीडिया पे किसी भी शब्दों का प्रयोग करते हैं या किसी के लिए भी, तो सोचें कि इस डाली गई वीडियो, इस हमारे द्वारा बोले गए शब्द, ये बताई गई हमारी जानकारी कितनी हितकारी होगी और कितनी ही लोगों की लाइफ पे इफ़ेक्ट इसका पड़ सकता है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ों को हमें सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हमें पता है कि हमारी आवाज़ की इतनी ताकत है कि हम बहुत सारे लोग हमको सुन सकते हैं, ये मैं किसी एक के लिए नहीं बना रही हूँ या किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। यहाँ पे सफाई इतनी ज़्यादा इसलिए देनी पड़ती है कि बहुत डर लगता है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि अगर हमने अब किसी के साथ कभी भी कोई भी अच्छा रिश्ता है, फ्रेंड जोन है, भाई बहन है, माँ बाप हैं, हमारे दोस्त मित्र होते हैं, या मेरे कोई सब्सक्राइबर ही होते हैं, या कोई भी जिससे कि मिलते हैं रैंडम, तो अगर सामने वाले ने हमें कुछ बोल दिया, तो हमारा ये चीज़ होता है कि हम क्यों ना उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से करें। क्योंकि अगर हमने किसी के लिए भी, अगर मैं बोलना चाहूँ तो, अगर मैं स्त्री हो या पुरुष, किसी का भी चरित्र बहुत, क्या बोलूँ, नहीं बोल पाऊँगी, शायद नहीं बोल पाऊँगी, चरित्र बहुत मायने रखता है। क्योंकि चाहे मैं किसी औरत या किसी पुरुष के लिए नहीं बोल रही, मेरे हाथ काँप रहे हैं, किसी के लिए भी बोले गए हमारे शब्द हमें सोचने चाहिए कि यूट्यूब पे जाने के बाद वो चीज़ें आजीवन रह जाती हैं। उन चीज़ों का हमारे फैमिली के ऊपर, भले ही हम दिखा रहे हैं कि हमारे लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी फैमिली रिएक्ट करती है। जैसे कि मेरे लिए मेरे हस्बैंड के नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो कभी मैंने ये नहीं बोला ना कि मेरे हस्बैंड ने बवाल मचा दिया, रिएक्ट किया है। होता होगा ना, हुआ होगा ना इन 4 सालों में। क्यों, कोई भी इतना अच्छा, इतना प्यारा नहीं होता है।
ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरे हस्बैंड के लिए निगेटिव कमेंट आया तो मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई होंगी उन निगेटिव कमेंट को लेके, कभी बहसा बहसी, कभी मतभेद, कभी विचारों में चीज़ें उलझी नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जब वो चीज़ें जाती हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारे पर्सनल, लेकिन मैं तो ये दिखाऊंगी कि नहीं सब कुछ ठीक है और दिखाना भी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें अंदर झेल रहे होते हैं ना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, मैं दोनों की बातें कर रही हूँ, हम यहाँ तक कि हमारे बच्चों तक भी वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। तो हम किसी के लिए भी या खुद के लिए भी कभी भी जब हम चीज़ें सोशल मीडिया पे रख रहे हैं तो उसमें आवेश में, गुस्से में, बहुत कुछ भी बोलने से पहले हमें 100 बार सोचनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें जाने के बाद हम कितना भी हमें जब बाद में रियलाइजेशन होता है कि नहीं हमने तो ये चीज़ें गलत बोली, चाहे अपने लिए ही मैं कह रही हूँ, वो गलतियाँ मैंने भी कभी ज़िंदगी में की होगी, आपने की होगी, मैं पूरे समाज की बात कर रही हूँ, तो बहुत अफसोस होता है। लेकिन चूँकि ये चीज़ें जब भी हम सोशल मीडिया पे कोई चीज़ वो करते हैं तो वो रह जाती हैं, उनकी चीज़ें वो रहती ही हैं, जिसका इफ़ेक्ट हमें तो हम भुगत ही रहे होते हैं, हमारे बच्चे, हमारे फैमिली, सबको भुगतना पड़ता है। और बहुत, मेरे फेस में कितनी स्वेलिंग हो गई है, और लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ें कंटिन्यू होती रहती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में हो जाती हैं जिसको फैमिली, बच्चा छोड़िए, हम ज़िंदगी में कभी उस सदमे से, उस एक चीज़ से बाहर नहीं आ पाते हैं। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करूँगी कि मैं एज ए क्रिएटर, ये मेरा हक है, इतना मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर, फिर से कह रही हूँ, किसी के लिए भी ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं सबके लिए ये चीज़ें बोल रही हूँ, मैं जो सोशल मीडिया पे नहीं उनके लिए भी, कि कोई चीज़ें बोलने से पहले 100 बार सोचें कि उस चीज़ों का प्रभाव क्या हो सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं कि चलो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने आप से भी बोलने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे तो मेरा कमेंट बॉक्स है, ओपन है, हाइड मतलब बंद नहीं है, तो आप अपने विचार रख सकते हैं। अगर मैं गलत होंगी तो मुझे करेक्ट करिएगा, मैं सही होंगी तो आप लोग वो भी बताइएगा, क्योंकि मुझे लगा, मैं अंदर से घुट रही थी चीज़ों को लेके, क्योंकि मन में होती हैं चीज़ें। तो अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया पे चीज़ें ऐसी चल रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा तो एक्टिव नहीं हूँ, और मैं ना ही किसी की चीज़ों में वो होती हूँ, इन्वॉल्व होती हूँ, और ना ही ज़रूरत है। मैं यही कहूँगी कि ज़रूरत भी नहीं है। और भगवान करे सबके जीवन में सब कुछ अच्छा हो और बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगी कि चाहे कोई हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, सोशल मीडिया की लाइफ हो, हम जब भी कुछ बोलें उससे पहले हम सोचें कि इसका इफ़ेक्ट कितने कितने लोगों के निजी ज़िंदगी पे किस किस तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है। ये बोलने से पहले सबको सोचना चाहिए। और जब हम, कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ बोल नहीं पाऊँगी, या बोल नहीं पा रही हूँ, या कभी नहीं बोल पाऊँगी, पता नहीं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं स्टार्ट मैंने कुछ और किया था और मेरे मन में चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं। बस मैं इतना बोलूँगी कि जो चरित्र होता है लाइफ में, वो चाहे स्त्री का हो या फिर पुरुष का हो, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ होती है कि को बहुत। मिलते हैं आप लोगों से कल एक अगले वीडियो में, क्योंकि अभी आज हमारे यहाँ पे शादी है तो मैं जा रही हूँ शादी में, और बस अपने घर के काम निपटा लूँ और मैं के पापा को रोटी सेक के दे दूँ, और मैं खुद भी रोटी खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो खाना खा के निकलती हूँ, और आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और मेरी बात किसी के लिए भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ बहुत डर लगता है कहीं कोई भी चीज़ें ना ले। मैंने ये चीज़ें एक सामाजिक तौर पे बोली, एक इतना मेरा हक है, मेरा चैनल है, तो मैं थोड़ी सी चीज़ें बोल सकती हूँ। लेकिन जो माहौल चल रहा है उसमें थोड़ा सा बोलने से पहले सोचना पड़ता है, और सोचना भी चाहिए, मैं यही कहूँगी। तो किसी को भी अगर दुख पहुँचा हो या, तो मेरा भावना ऐसा नहीं है। मैंने ये चीज़ अपने लिए भी बोली है कि अगर मैं भी कुछ बोल रही हूँ तो मुझे सोचना समझना चाहिए कि ये हर एक पर्सन के लिए मैंने बोली। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।